यहाँ पर जो भी ये क्या हो गया हमारे तो एपीआई ने वर्क करना ही छोड़ दिया यार। हाँ, वो टू मैनी रिक्वेस्ट हो जाती है कभी कभी, तो वैसा हो जाता है। एक बार अगर आपको इनकेस फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा आपके साथ, तो आप ब्रेक करके एक बार फिर से रन कर लेना, तो सॉल्व हो जाएगा वो एरर। सर्च बॉक्स का तो हो गया। अगर हम सर्च करेंगे तो उसके बाद हमारा जैसे हमारा सर्च हो जाए तो उसके बाद जो सारी फील्ड्स है वो क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, क्लियर सर्च बटन नहीं, क्लियर सर्च का, जहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि होगी सर्च इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ब्लैंक कर दिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये ओके, तो क्लियर सर्च बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले वो होगा यहाँ पर नन, और यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट्स, और इसकी इनर एचटीएमएल को हम ब्लैंक कर देंगे लाइक दिस। और इसके नीचे एक शो होम नाम का फंक्शन है, वो हमें बनाना है, तो वो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। और अब हम बनाएंगे ये जो शो होम नाम का फंक्शन है वो। तो इसके लिए हम जाएंगे नीचे, ये फंक्शन जो लास्ट वाला फंक्शन है हमारा पॉपुलर फिल्टर्स नाम का, उसके भी नीचे हमें जाना है, जहाँ पर हमें हमारा जो शो होम नाम का फंक्शन है वो बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी फंक्शन शो होम, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रिजल्ट्स है वो किस तरह से हमें शो करने वो यहाँ पर लिखेंगे हम। तो मैं क्या कर लेती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो कि हम लेंगे रिजल्ट्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ग्रेड। ओके, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हम लेंगे एक, यहाँ पर क्लास था हमारा जो कि था आई थिंक माय लाइब्रेरी सेक्शन। ये वाला क्लास हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यही हमें यहाँ पर लेना है। तो माय लाइब्रेरी सेक्शन डॉट स्टाइल, इसको क्या कर लेंगे हम, नन की जगह हमें करना है ब्लॉक। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक फंक्शन था हमारा लोड माय लाइब्रेरी नाम का, वो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो ये रहा हमारा शो होम नाम का फंक्शन। आई एम सॉरी, यहाँ पर माय लाइब्रेरी की जगह हमें क्या करना है, जो भी माय लाइब्रेरी है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो नन करनी है, क्योंकि हम होम दिखा रहे हैं अभी। तो जो लाइब्रेरी होगी वो नन होगी, ना कि ब्लॉक होगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर जो होगा लोड माय लाइब्रेरी की जगह यहाँ पर मैं लिखूँगी लोड ट्रेंडिंग मूवीज़। तो यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग बुक्स है, जो भी ट्रेंडिंग बुक्स है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये था हमारा शो होम नाम का फंक्शन। और ऐसा ही हमारा एक फंक्शन है शो लाइब्रेरी नाम का। तो क्या कर लेते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, नाम चेंज करना है। तो शो होम की जगह हम कर देंगे शो लाइब्रेरी, और गेट रिजल्ट्स को अब हमें करना है नन, और इसकी जो डिस्प्ले उसे हम करना है ब्लॉक। और यहाँ पर लोड ट्रेंडिंग बुक्स की जगह हम फेच करेंगे लोड माय लाइब्रेरी नाम का फंक्शन। अब हमें क्या करना है, एक बार से यहाँ पर जैसे हम कोई जो है सर्च करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर इंटर दबाए, यानी कि यहाँ पर सर्च करने के लिए हमें सर्च बटन पर
क्लिक ना करना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हमारे इंटर की दबाने पर भी सर्च हो जाए इसके लिए। तो वो कैसे करेंगे हम, वो करेंगे हम कुछ इस तरह से। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो आईडी है वो क्या है, सर्च इनपुट। एब्सोल्युटली राइट। और ऐड इवेंट लिस्नर यहाँ पर हमने लगाया जो कि है की प्रेस का की प्रेस। और वो की कौन सी होगी, वो की फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन लिख देते हैं हम जिसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो इफ ई डॉट की इज इक्वल टू, अगर एंटर हो, एंटर, तो क्या करो, सर्च बुक्स करो। तो ये जैसे हम एंटर दबाएंगे तो बुक्स जो है वो सर्च करने लगेगा। ये था हमारा एक फंक्शन। लास्टली हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि है अप्लाई फ़िल्टर्स नाम का, जो हमारे जो भी हमने फ़िल्टर्स लगाए वो अप्लाई कर देगा। अभी आप देख रहे हैं कि हम कोई भी यहाँ पर क्लिक करें तो सिर्फ हमें फ़िल्टर्स दिख रहे हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहे। इसके लिए हमें हमारे जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाना होता है। तो वो हम बनाएंगे, क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पर ही बना लेते हैं फंक्शन अप्लाई फ़िल्टर, अप्लाई फ़िल्टर्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कांस्ट ऑथ फ़िल्टर, सेलेक्ट ऑथर फ़िल्टर की जगह यहाँ पर हम लगेंगे सेलेक्टेड ऑथर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो आईडी होगी वो होगी ऑथर फ़िल्टर डॉट वैल्यू। सेम यहाँ पर नीचे जो कि होगी कांस्ट सेलेक्टेड रेटिंग इज इक्वल टू पास फ्लोट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट, आई एम सॉरी, डॉट नहीं, यहाँ पर जो आईडी होगी वो होगी रेटिंग फ़िल्टर डॉट वैल्यू। कुछ इस तरीके से ये रहा हमने दो वेरिएबल्स बना लिए हमारे सेलेक्टेड ऑथर और सेलेक्टेड रेटिंग के लिए। इसी के नीचे हम क्या करेंगे, लेट करंट बुक्स इज इक्वल टू, जो बुक डेटा है वो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। जो करंट बुक होगे वो होगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो होगी माय लाइब्रेरी सेक्शन, समथिंग लाइक दिस, डॉट वैल्यू, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। इसका जो होगा वो वो हम करेंगे ब्लॉक, और अगर ब्लॉक डिस्प्ले हो तो माय लाइब्रेरी बुक्स, वरना क्या हो, जो बुक्स डेटा है वो। सिंपली कुछ इस तरीके से। अब हमें एक्चुअल में जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर बुक्स, वो यहाँ पर लगाना है। वो हम कैसे लगाएंगे देखते हैं। लेट फ़िल्टर बुक्स इज इक्वल टू, फ़िल्टर्ड कर देते हैं इसे हमें, फ़िल्टर्ड बुक्स इज इक्वल टू क्या, जो करंट बुक्स है हमारे, जो हमें अभी वेरिएबल बनाना है ऊपर, फ़िल्टर बुक्स। क्या करेंगे हम फ़िल्टर बुक्स कैसे, तो वो कुछ करेंगे हम इस तरीके से, जैसे कांस्ट इन्फो इज इक्वल टू बुक डॉट वॉल्यूम इन्फो, जो इन्फो होगा वो यहाँ पर हमें दिखेगा, प्लस कांस्ट ऑथर मैच इज इक्वल टू, जो सेलेक्टेड ऑथर है अगर हो तो जो इन्फो ऑथर से डॉट इंक्लूड सेलेक्टेड ऑथर, वरना ट्रू। इस ऐसे ही हम करेंगे रेटिंग मैच के लिए। रेटिंग मैच इज इक्वल टू
सेलेक्टेड, ये इज़ नैन हमें नहीं चाहिए, तो हम सिंपली इसे ले लेते हैं। रेटिंग मैच इज इक्वल टू सेलेक्टेड रेटिंग, यहाँ पर होगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हो तो इन्फो एवरेज रेटिंग इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सेलेक्टेड रेटिंग, और यहाँ पर हमें जो कोलन है वो भी देना है ट्रू, यानी कि ये जो है टर्नरी ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। अगर रेटिंग मैच हो तो जो इन्फो एवरेज रेटिंग है वो दिखा दो, वरना सेलेक्टेड रेटिंग को ट्रू कर दो। तो इस तरह से जो फंक्शन है वो वर्क करता है। और रिटर्न क्या करेंगे हम, ऑथर मैच एंड रेटिंग मैच को रिटर्न कर देंगे, यानी कि वो हमें दिखाई देगा एज अ फाइनल आंसर। टारगेटेड ड्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि है माई लाइब्रेरी सेक्शन, माई लाइब्रेरी सेक्शन। स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या होगा, वो होगा ब्लॉक, अगर ब्लॉक है तो माई लाइब्रेरी, वरना क्या रिजल्ट दिखा दो। और लास्ट में हमें कॉल करना है हमारा जो डिस्प्ले रिजल्ट्स नाम का फंक्शन है, वो डिस्प्ले रिजल्ट्स में वैल्यू क्या क्या होगी, वैल्यू होगी फिल्टर बुक्स एंड टारगेटेड ड्यू, तो ये दो जो वैल्यू है वो इसमें होगी। और ये हमारा फंक्शन अभी कंप्लीट हो गया है, तो हमने ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट कर दिया है। आई थिंक हमारे सारे फंक्शंस अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ ये जो टॉगल थीम का जो फंक्शन है वो एक बार ठीक कर लेना है, बाकी हमारे सारे फंक्शन जो है वो ठीक हो गए। तो जो टॉगल फंक्शन का है वो हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन टॉगल थीम, इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, अगर लाइट थीम हो तो कॉन्स्ट थीम आइकॉन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि है थीम टॉगल। और थीम आइकॉन डॉट टेक्स्ट कंटेंट को हम चेंज कर देंगे, कैसे, डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम टॉगल कर रहे हैं जो भी आइकॉन हमें दिखाई देता है वो एज पर द जो भी चालू है वैसे। तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको मैं हटा दूँगी, कट, और यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो थीम डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स लाइट थीम, तो लाइट यानी मून दिखा, यानी कि सन दिखा दो, वरना मून दिखा दो। तो ये हमारा जो ये यहाँ पर स्मॉल आइकॉन है वो टॉगल करेगा डे एंड नाइट में। ये हमारा फंक्शन भी हो गया है। और अब हम जाएंगे हमारे HTML में। यहाँ पर हमें जो भी हमने वो वहाँ पर फंक्शन बनाए वो यहाँ पर कॉल करने होते हैं, जिससे ये बटन जो है एक्चुअल में वर्क करे। अभी सिर्फ हमने जो फंक्शन है वो वहाँ पर क्रिएट करके रखे, हमने अभी तक उसे कॉल नहीं किया कि वो कहाँ पर वर्क करने चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो ऑन क्लिक यहाँ पर मैं लगा देती हूँ ऑन क्लिक। वो ऑन क्लिक क्या होगा, शो होम नाम का। तो यहाँ पर मुझे शो होम नाम का जो फंक्शन है वो दिखाना है। और यहाँ पर होगा ऑन क्लिक शो लाइब्रेरी नाम का, लाइब्रेरी शो लाइब्रेरी। और ये जो है आइकॉन, इसमें होगा ऑन क्लिक टॉगल थीम। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि अब देख रहे हो कि हम जैसे यहाँ पर आए होम पर, तो होम आ रहा है, लाइब्रेरी में जाएंगे तो हमारी जो लाइब्रेरी है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी।
और डे एंड नाइट टॉगल मोड हम कर सकते हैं। इसकी अभी हमने स्टाइलिंग नहीं की इसलिए वो कुछ नहीं हो रहा है डे एंड नाइट मोड में, लेकिन आप देख रहे हैं कि आइकॉन जो है वो टॉगल हो रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर अस। और लाइब्रेरी भी टॉगल हो रही है तो बहुत अच्छा। इसके नीचे हमें और भी जो फंक्शंस है वो कॉल करने, तो जल्दी से हम वो सारे फंक्शंस कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च बटन पे भी हमें एक ऑन क्लिक लगाना है जो कि होगा सर्च बुक्स नाम से। जैसे एक्चुअल में जो बुक है वो सर्च करने लगेंगे। और जो क्लियर बटन है वहाँ पर भी हमें क्लियर का एक फंक्शन जो है वो लगाना है, जहाँ पर हम लगाएंगे ऑन क्लिक और ऑन क्लिक में क्लियर सर्च। तो ये हो गया। इसी के नीचे जो फिल्टर बाय ऑथर्स है, इसका जो सेलेक्ट है ऑथर फिल्टर, यहाँ पर भी हमें एक फंक्शन लगाना है ऑन चेंज। अब हम ऑन चेंज लगा रहे हैं, मतलब अप्लाई फिल्टर्स में हम क्लिक नहीं करेंगे, हम ऑन चेंज करेंगे। अप्लाई फिल्टर्स, ये हो गया अप्लाई फिल्टर्स। और इसी के नीचे इस स्टार वाले पर भी हमें वही जो है फंक्शन वही कॉल करना है। तो कॉपी और यहाँ पर हम कर देंगे उसे पेस्ट। नाइस। लास्टली एक और फंक्शन हमें यहाँ पर लेना है जो कि ऑल जो लाइब्रेरी में है बुक्स उसे रिमूव कर देगा। तो ऑन क्लिक रिमूव ऑल फ्रॉम लाइब्रेरी। दैट्स इट। अब जैसे मैं यहाँ पर जो फ़िल्टर करूँ तो आई थिंक कि वो फ़िल्टर वर्क होना चाहिए। और अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पर इकी गाई तो क्या सर्च होता है? या अब हमारा सर्च भी हो रहा है। सो ग्रेट। और जो फ़िल्टर है वो भी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। ये जो फ़िल्टर है आई थिंक ये नहीं वर्क कर रहा, तो ये हम देखेंगे क्यों नहीं वर्क कर रहा। लेकिन बाकी सब तो हमें बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है हमारा। इससे हमारे ऐड हो जाएगा और डिसलाइक हो जाएगा लाइब्रेरी में से। सो दैट्स ग्रेट। अब हमें सिर्फ इसकी जो स्टाइलिंग है वो करनी है, तो एक बार हम वो भी जल्दी से कर लेंगे और उसके बाद हमारी ऐप जो है वो कम्प्लीटली रन हो जाएगी। फ़िल्टर सेक्शन के नीचे जो हमारा सेक्शन था फ़िल्टर सेक्शन के नीचे बुक ग्रिड का, तो मैं यहाँ पर बुक ग्रिड ले लूँगी। और बुक ग्रिड में जो फर्स्ट होता डिस्प्ले वो हमें करना है ग्रिड। और ग्रिड टेम्पलेट में क्या करेंगे हम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में रिपीट ऑटोफिल मिन मैक्स में 300 पिक्सल कर लेते हैं हम और 1 FR, ये तो राइट है। कैप इसमें हम कर देंगे 1.5 M, 5 आई थिंक 5 नॉट 3 5 M। और जो पैडिंग है वो हम दे देंगे 1 M 2 M फ्रॉम Y एक्सिस एंड 2 M फ्रॉम Z एक्सिस। तो ये हो गया। इसी के नीचे जो बुक कार्ड है हमारा, ये तो हो गई बुक ग्रिड। इसके अंदर बुक कार्ड है जिसका बैकग्राउंड हम कर देंगे वार कार्ड बैकग्राउंड। जो बॉर्डर रेडियस है वो होगी 12 पिक्सल। बॉक्स शैडो 6 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। इसके बाद जो RGBA कलर होगा इसका वो होगा 000 0.4। देन ओवरफ्लो हिडन डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम
एंड ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन है वो हम दे देंगे ट्रांसफॉर्म बाय 0.25 सेकेंड्स एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इल्स। तो इसका हल्का सा जो एक ट्रांजिशन इफेक्ट है वो आ जाएगा। इसी के नीचे अगर बुक कार्ड पर कोई होवर करे तो उसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा ट्रांसलेट फ्रॉम वाई एक्सिस -8 पिक्सल। तो ये हल्का सा जो है इसे ट्रांसलेट कर देगा ट्रांसफॉर्म। थोड़ा सा एनिमेशन इफेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स ग्रेट। अब बुक कार्ड में ये जो अंदर वाली इमेज है उसे हमें स्टाइल करना है। तो उसके लिए हमारे पास है बुक कार्ड और इमेज टैग। उसकी विड्थ हमने कर दी है 100%। हाइट वो हम रखेंगे आई थिंक 500 पिक्सल या और डिस्प्ले होगा ब्लॉक। बॉर्डर रेडियस वो हम रखेंगे 3 पिक्सल 3% आई थिंक 3%। ग्रेट। एक बार हम बड़ा करके देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। और बड़ा होकर ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे हम और भी स्टाइल कर सकते हैं। इसे हम करेंगे छोटा और इमेज के नीचे है बुक कार्ड की इमेज के नीचे एक H3 टैग है। तो बुक कार्ड H3 में जो मार्जिन होगी वो होगी 0.5 रेम 0 एंड 0.4 रेम। इसी के नीचे फॉन्ट साइज होगी वो हम रखेंगे 1.2 रेम। और जो कलर होगा यानी कि टेक्स्ट कलर वो होगा वार एसेंट कलर। पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट होगी 10 पिक्सल एंड पैडिंग फ्रॉम राइट हम देंगे पैडिंग फ्रॉम राइट हम देंगे 10 पिक्सल। ग्रेट। इसके नीचे जो बुक कार्ड है उसका पैराग्राफ में हम देंगे मार्जिन फ्रॉम 0.4 रेम एंड 0। उसी के नीचे फॉन्ट साइज वो होगी 0.9 रेम एंड पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट 10 पिक्सल। ये तो हो गया। इसके नीचे ये जो कार्ड वाला बटन है इसे हम स्टाइल करेंगे। तो कार्ड डैश बटन बटन्स जिसमें सबसे पहले हमें करना है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट वो हम कर लेंगे स्पेस बिटवीन। आई थिंक बिटवीन कर लेना चाहिए हमें बिटवीन। और मार्जिन जो टॉप होगी वो होगी 1 रेम पैडिंग 20 पिक्सल। एक बार हम क्या कर लेते हैं ये इसको बंद करेंगे और फिर से एक बार चालू करेंगे। समटाइम्स क्या हो जाता है कि हमने बहुत बार रिक्वेस्ट भेज दी तो हमारी इमेज आती नहीं या फिर हमारी जो API है वो अच्छे से वर्क नहीं करती। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो एक बार रिफ़्रेश कर लेना या फिर ऐप ब्रेक करके रीरन कर लेना। आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी के नीचे जो प्रीव्यू बटन है और हर्ट बटन है उनके लिए भी हम स्टाइल कर देंगे थोड़ी सी, जिसमें होगा फ्लेक्स इज इक्वल टू 1 margin from 0 and 4 पिक्सल। पैडिंग वो होगी 0.6 रेम। बॉर्डर नन। बॉर्डर रेडियस वो होगी 8 पिक्सल। बैकग्राउंड
बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो होगा BTN बैकग्राउंड, और टेक्स्ट कलर हम रखेंगे इसका वाइट, यानी कि #FFFF। फॉन्ट साइज वो होगी 0.9 रेम, और कर्सर हमें इसे पॉइंटर रखना है क्योंकि एक बटन है। ट्रांजिशन में उसे हम दे देंगे बैकग्राउंड 0.2 seconds is and transform from 0.1 seconds is। दैट्स ग्रेट। हमारे जो बटन है वो अच्छे से स्टाइल हो चुके हैं अब, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो हमें अच्छे से स्टाइल होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर इस पर कोई होवर करे तो हमें क्या करना चाहिए, प्रीव्यू बटन, होवर एंड हर्ड बटन होवर पर बैकग्राउंड कलर जो है वो हम करेंगे BTN होवर एंड ट्रांसफॉर्म स्केल करेंगे 1.05। दैट्स ग्रेट। और हर्ड बटन जो है अगर सेव हो जाए तो उसके लिए एक स्टाइल करेंगे जो कि कलर हम कर देंगे वार एसेंट कलर। यहाँ पर हमने एक आईडी ली थी रिमूव ऑल बटन नाम से, BTN, जहाँ पर जो मार्जिन होगी, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट वो होगी 10 पिक्सल, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 10 पिक्सल। पैडिंग जो होगी वो होगी 0.5 रेम और 1 रेम। बैकग्राउंड में वार BTN BG, उसके साथ साथ जो टेक्स्ट कलर है वो होगा #FFF। बॉर्डर को हम कर देंगे नन। बॉर्डर रेडियस वो होगी 6 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर कर देंगे हम उसे, एंड ट्रांजिशन में हम दे देंगे बैकग्राउंड 0.2 is, और ये जो ट्रांसफॉर्म है वो हमें नहीं देना है तो हम इसे नहीं देंगे। यहाँ पर डबल हो गया ये जो रिमूव ऑल बटन है वो यहाँ पर है, तो ये रिमूव ऑल बटन कुछ इस तरह से अभी हमें दिख रहा है। एंड देन अगर रिमूव ऑल बटन पर कोई होवर करे तो जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देंगे BTN होवर का। लास्टली हमारा रह गया फुटर, और फुटर को हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन। आई थिंक फुटर हमने लिया या नहीं, हाँ लिया हमने फुटर यहाँ पर, तो फुटर की हमें बस यहाँ की स्टाइलिंग करनी है, तो इसे हम कर देंगे सेंटर। मार्जिन वो होगी 2 रेम, 0 एंड 1 रेम। जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा वार टेक्स्ट कलर, और फॉन्ट साइज वो हम रखेंगे 0.9 रेम। एंड दैट्स इट, ग्रेट। अब हमने जो सारी की सारी स्टाइलिंग थी वो सारी की सारी स्टाइलिंग यहाँ पर कर दी। लास्टली हमारा क्या रह गया है, हमारा ले गया डे एंड नाइट मोड का टॉगल, जो कि हमने यहाँ पर कलर्स डिफाइन नहीं किए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसी के नीचे एक लाइट थीम, आई थिंक मैंने यहाँ पर लाइट थीम नाम का कुछ लिया तो है या फिर नहीं, एक क्लास लेना था मुझे लाइट थीम नाम का। आई थिंक हमने वो हमारे जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर दिया है। तो लाइट थीम में मैं क्या करूँगी, यही कलर जो है कॉपी कर लूँगी यहाँ से यहाँ तक, और मुझे सिर्फ यही कलर चेंज करने हैं। तो एक बार मैं वो जल्दी से लिख कर आती हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ये रहे हमारे लाइट थीम के कलर्स। आप यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं, मैंने आपका टाइम वेस्ट ना जाए इसीलिए जल्दी से लिख कर आई हूँ। तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पर लाइट एंड डे मोड करूँगी तो आप देख रहे हैं कि ये नाइट एंड डे मोड जो है वो चेंज हो रहा है। सो दैट्स अमेजिंग। आई थिंक ये हमारी वेबसाइट अभी पूरी हो ही चुकी है। हम इसे ब्राउज़र में एक बार रन करेंगे अब।
क्यों ना हम एक बार ब्रेक करके हमारी ऐप फिर से रन करें ताकि सब कुछ अच्छे से चले। इसे ओपन करूँगी मैं ब्राउज़र में और ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। एंड ये जो स्टाइलिंग है आई थिंक कि हाँ मुझे तो अच्छी लग रही है। आप इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद आए वैसे। आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हैं। आप मुझसे भी अच्छी स्टाइलिंग कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। उतनी ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी स्टाइलिंग की, तो आप ज़रूर इसे अच्छा बनाएं। और ये रही हमारी ऐप। हम इसे चेक करेंगे। आई थिंक कि हमारे जो ये फ़िल्टर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या एरर है। तो एरर तो है स्क्रिप्ट जेएस में 209 लाइन पर 209 पर एक क्या ये आथर है? आथर्स है। अब हमें फिर से रन करना होगा शायद। तो मैं क्या कर लेती हूँ, एक बार हम चेक करेंगे इसे और उसके बाद आप ब्रेक करके फिर से रन करेंगे। तो ऑथर मैच, और हमें इसे कंपलसरी नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट रख देना है। इससे आई थिंक अब ये चल जाएगा। तो मैं इसे कर देती हूँ क्लोज़। जाएंगे हमारे HTML में, फिर से रन करेंगे और अब देखते हैं अच्छे से वर्क करता है या नहीं। अब तो हमारे फॉल बैक URL आ रहे हैं। आई थिंक हमारी API की एग्जॉस्ट हो गई या फिर हाँ। तो एक बार आप रिफ़्रेश कर लेना, अपनी API की चेक कर लेना, तो ये जो है वो आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये आ रहे। अब ऑथर चेक करेंगे तो ऑथर का जो फ़िल्टर है वो भी अभी लग रहा है। सो दैट्स ग्रेट। ऑथर्स भी आ रहे हैं हमारे सारे के सारे। जो भी ऑथर्स थे वो फ़िल्टर बाय रेटिंग करो तो फ़िल्टर बाय रेटिंग भी हो रही है। दैट्स ग्रेट। यहाँ पर हम सर्च करके देखेंगे इकिगाई, और यहाँ पर मैं क्लिक नहीं करूँगी, आप ध्यान देना, मैं क्लिक नहीं करूँगी, एंटर करूँगी तो भी मेरी जो बुक है वो सर्च हो जाएगी, क्योंकि हमने उस तरह का जो इवेंट लिस्नर है वहाँ पर लगा दिया है इसीलिए। तो इकिगाई हो गई हमारी सर्च। अब इकिगाई को अगर मैं फ़िल्टर करूँ बाय फ्रैंक ब्यूइक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट है कुछ तो ये हो गई, अच्छे से वर्क कर रहा है। ऑल मुझे ये बुक चाहिए मेरे माय लाइब्रेरी में, और ये भी। तो ये 3 बुक मैं अपने माय लाइब्रेरी में कर दूंगी ऐड। मैं जाऊँगी अब माय लाइब्रेरी में और यहाँ पर मुझे वो 3 बुक जो है वो दिखनी चाहिए। तो यस, हमें यहाँ पर दिख रही है एंड दैट्स ग्रेट। हमने ये ऐप अच्छी तरीके से बना ली है जो कि रियल टाइम है एंड ग्रेट। यहाँ पर हम इसका प्रीव्यू जो है वो रीड कर सकते हैं। इसे हम डिसलाइक भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और अगर हमें सारी की सारी रिमूव करनी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हमारी जो लाइब्रेरी है वो एम्प्टी है और डे एंड नाइट मोड भी अच्छे से हमारा वर्क करता है। अगर मैं होम पर जाऊँ तो डे एंड नाइट मोड अच्छे से वर्क करता है। दैट्स ग्रेट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही बढ़िया ऐप बना ली है जो कि गूगल APIs के हेल्प से बनाई है हमने, और वो APIs फेच करके हमें जो सारे बुक्स है वो दिखा दिए, और उसमें थोड़ी बार फंक्शनलिटी हमने ऐड करके उसमें सर्च फंक्शनलिटी, ऐड टू माय लाइब्रेरी फंक्शनलिटी और फिल्टर्स भी लगा दिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट मैं हमेशा ही लाती रहूँगी आपके लिए। अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो भी मुझे ज़रूर बताना। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।